जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर एक्चुअल में देखिए, आप एग्जाम दें या ना दें, आपके जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन कैलेंडर का यूज ना हो। सारा सब कुछ यूज कहाँ है? कैलेंडर से। और मैं आपको आपकी मम्मी की चप्पल से ही बचा सकता हूँ। कैसे? आज है मान लो 2 तारीख, कितनी है आज रियल में? कितनी है? 9, 10। आज 10 दिसंबर है। कितनी है? 10 दिसंबर है। और मेरे भाई की शादी है 22 दिसंबर की। तो मम्मी ने कहा लला आज 10 दिसंबर है और 22 दिसंबर की शादी है, या 25 दिसंबर की शादी है। कितने की है? बताना कौन से दिन है? आज 10 दिसंबर है, दिन है शनिवार। 10 दिसंबर है और दिन है शनिवार। और मम्मी पूछने लगी लला बेटा 25 दिसंबर की मेरे भाई की तेरी शादी है, बताना कौन सा दिन पड़ रहा है? यही कहानी। आप जोड़ो, कैसे जोड़ोगे कि आज है 10 तारीख से 15 तारीख, चलो आज 10 तारीख को शनिचर, 10 11 को संडे, 12 को मंडे, 13 को ट्यूसडे, 14, ऐसे करोगे। कोई ना कोई तरीके निकालोगे, नहीं निकालोगे। और अगर नहीं बता पाए, उससे पहले मम्मी ने बता दिया या किसी और ने बता दिया, तो दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल पड़ेगी कि भाई का पढ़ता है, जय पढ़ता है का, कि मतलब 10 तारीख को। और ये नॉर्मल आता है नहीं आता है, नॉर्मली आपसे पूछने लगता है कि आज इतने दिन है, अच्छा उस दिन को कहीं जाना है, दिन कौन सा पड़ रहा है? आप कोई काम कर रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सोचते संडे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। किसी शादी हो तो सबसे पहले दिन देखते हैं। अगर किसी की, हमें पढ़ने लायक स्टूडेंट में अगर किसी की शादी हो तो सबसे पहले दिन देखते दिन कौन सा है। तो डेट मत बता, डेट मत बता, तो दिन बता कि हम उस दिन फ्री है नहीं है, होता है नहीं होता है। बस इस बात पर फोकस करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए एग्जाम में काम आएगा, आपका दोनों में काम आएगा। एग्जाम में भी काम आने का है और आपका रियल लाइफ में भी काम आने का है। लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, यहां पर एक सिंगल फार्मूला नहीं, और वो तो ना मैं अर्थमेटिक में कराता हूं फार्मूला, ना पूरे रीजनिंग में। रीजनिंग खत्म होने पे आ गई, एक भी फार्मूला यूज नहीं किया है। अर्थमेटिक कंप्लीट करा चुका हूं, कहीं भी एक फार्मूला यूज नहीं हुआ है। बस एडवांस में छुट्टे फुट्टे फार्मूले हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इसको समझना। इसमें होता क्या है? 2 लोग इधर आओ, फटाफट आओ, जल्दी आया करो स्पीड के साथ। अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ फटाफट। ऐसे रोते हो हल्के हल्के, देख रहे हो? हाँ। खुश रहो, अरे खुश रहो, तुम आओ। देखो, हम तीनों गए, इधर आ जाओ थोड़े से। हम तीनों गए गोलगप्पे खाने। हम तीनों कहाँ गए? तो पहला गोलगप्पा मुझे, मैंने सबसे, और पता है जब भी गोलगप्पे खाओ सबसे पहले दोनों अपना कर देना, क्योंकि पहला ही मिल सकता, हो सकता अंतिम मिल जाए। जैसे मान लो अगर 10 रुपए के 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 10 रुपए कितने गोलगप्पे? और हम पे 10 ही रुपए हैं, कितने रुपए हैं? तो पहला गोलगप्पा मुझे, दूसरा तुमको, तीसरा तुमको, चौथा मुझको। 4 गोलगप्पे खत्म। मुझे कितने मिले? 2। तुम्हें कितना मिला? 1-1। बेईमानी भी होगी 50%, तुमको पता भी ना चला। अरे तुमको मिला 1-1 और मुझको मिल गया डबल। मिल गया नहीं मिल गया? और बेईमानी होगी, पता भी नहीं चला। तो ये तरीका था आपके लिए। अगर कोई गोलगप्पे खाओ ना, दोनों सबसे पहले किसका हो? आपका। क्यों 2 मिल गए नहीं मिल गए? अगर 8 गोलगप्पे मिलने होते, कितने मिलने होते? 8 मिलने होते, या 7 गोलगप्पे मिलने हैं, कितने मिलने हैं? 7। तो पहला मुझे, दूसरा आपको, तीसरा आपको, चौथा मुझे, 5वां आपको, छठा आपको, 7वां मुझे। 3 मिले, आपको 2-2। पता नहीं चला कि बेईमानी हो गई, हो भी गई। यह है गणित का जादू। मेरी बात को आप समझो, मुझे क्या समझाना था। 3 गोलगप्पे, हम लोग 3 लोग गोलगप्पे खाने। इधर को आओ थोड़ा सा, देखो तो सुनो। पहला मुझे मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा, चौथा मुझे। पहला मिला था, फिर चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। मुझे पहला मिला था, चौथा मिला था, 7वां मिला, 10वां मिला। हम 3 लोग थे, तो क्या 3 प्लस करके मिल रहा है? मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना। मुझे पहला गोलगप्पा मिला, चौथा मिला, 7वां मिला और 10वां मिला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां मिला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अब कौन सा मिलेगा? अब फिर 16वां, फिर 19वां, फिर 22वां। हम 3 लोग हैं, तो 3 के बाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है? एक बंदा और आ जाओ, जल्दी आओ, फटाफट के आया करो। ठीक है, अब सुनो। अब अरे आगे तो कैसे रोते हो तुम, आगे आओ। अब सुनो, अब हम 4 लोग हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इधर ऐसे कर खड़े हो जाओ थोड़ा। 4 लोग हैं हम, तो पहला मुझे मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा, चौथा आपको मिलेगा, कोई दिक्कत? 5वां फिर मुझे। अभी मुझे, तो पहले का 3 लोग थे तब सीन था। अब मुझे पहला मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कौन सा मिला मुझे?
फिर छठा, सातवां, आठवां कौन सा मिलेगा? नवा। 10वां, 11वां, 12वां कौन सा मिलेगा? 13वां। सुनो, हम 4 लोग थे तो 4 के बाद गोलगप्पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? 4 के बाद रिपीट हो रहा है। अगर ऐसे हम 7 लोग हों तो 7 के बाद गोलगप्पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर पहला गोलगप्पा मिलेगा फिर मुझे 8वां मिलेगा, फिर 7 जोड़ के 15 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो हम 4 लोग हैं तो 4 के बाद मिल रहा है, 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 4 जोड़ा 17। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? समझ पा रहे हो? अब दिन कितने होते हैं? 7। दिन कितने होते हैं? तो 7 के बाद रिपीट होगा नहीं होगा? चलो बैठो तुम 2 मिनट। सुनो, अब गोलगप्पे 4 मिल रहे थे तो 4 के बाद रिपीट हो रहे थे नहीं हो रहे थे? 4 के बाद रिपीट हो रहे थे नहीं हो रहे थे? कोई दिक्कत तो ना है? अगर दिन कितने होते हैं भाई तो वो 7 के बाद रिपीट होंगे नहीं होंगे? अगर हम 7 लोग, सुनो बातें नहीं, अब गोलगप्पे मिले थोड़ी है तुमको, उससे कहा ही तो था और खिला। हाँ चलो ये अब बात है, ठीक है सुन लो मेरी बात। अगर हम 7 लोग गोलगप्पे खाए नहीं जाएं तो पहला गोलगप्पा मुझे मिलेगा, फिर मुझे 8वां गोलगप्पा मिलेगा, फिर मुझे 15वां मिलेगा, क्योंकि 7 जोड़ जोड़ के मिलेंगे नहीं मिलेंगे? फिर कौन सा मिलेगा? 22, क्योंकि दिन कितने थे? 7। तो 7 के बाद अगर रिपीटेशन है तो 7 के बाद जोड़ने या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात को, दिन कितने होते हैं? हफ्ता बोलते हैं कि 8 दिन हो गए, ये हो गए वो हो गए, लेकिन दिन होते हैं 7, संडे से लेके सैटरडे तक, है ना? कितने होते हैं? 7। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 तारीख को मंडे है कि किसी भी महीने का आप कैलेंडर निकाल सकते हैं और सारा कैलेंडर मैं इसी से खत्म कर दूंगा। इस जनवरी का कैलेंडर किसी भी महीने, किसी भी साल, किसी भी महीने का डजंट मैटर। 1 तारीख को कौन सा दिन है? मंडे। 8 को भी कौन सा दिन है? मंडे। 15 को भी कौन सा दिन है? मंडे। 22 को भी कौन सा दिन है? मंडे। 29 को भी कौन सा दिन है? एक ही दिन है भाई। 3 तारीख को कौन सा दिन है? 3 में 7 जोड़ो 10 होते हैं, 10 को भी दिन। 10 में 7 जोड़ो 17 होते हैं, 17 को भी। 17 में 7 जोड़ो 24 होते हैं, 24 को भी। 24 में 7 जोड़ो 31 होते हैं, 31 को भी। है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दिन कितने होते हैं? 7। क्या 7 जोड़ने पर दिन चेंज हो रहा है? नहीं। 1 तारीख में 7 जोड़े, 1 में 7 जोड़ोगे 8, 8 में 7 जोड़ोगे 15, 15 में 7 जोड़ोगे 22, 22 में 7 जोड़ोगे 29। क्या दिन हर जगह सेम है? 3 में 7 जोड़ोगे 10, 10 में 7 जोड़ोगे 17, 17 में 7 जोड़ोगे 24, 24 में 7 जोड़ोगे 31। क्या हर जगह दिन सेम है? क्या 7 दिन जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा है? अगर मम्मी पूछने लगे कि 10 तारीख को तुम्हारा दिसंबर, 10 दिसंबर को तुम्हारा शनिवार है तो 25 दिसंबर को क्या होगा? तो तुम 7 दिन जोड़ो, 10 और 7 17 को भी सेम दिन होगा, 24 को भी सेम दिन होगा, यानी कि 24 को भी शनिवार होगा तो 25 को क्या होगा? रविवार, संडे होगा। मेरी बात को सुनो, अगर तुम 7 दिन जोड़ रहे थे तो क्या कोई फर्क पड़ रहा था? अगर 14 दिन जोड़ दोगे तो भी कोई फर्क पड़ रहा है? अगर 21 दिन जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है? और 28 दिन जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ रहा है? 7 दिन जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ा? 14 दिन जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ा? 21 दिन जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ा? और अगर 28 दिन जोड़ दो तो कोई फर्क पड़ा? यानी कि 7 जोड़ो, 14 जोड़ो, 21 जोड़ो, 28 जोड़ो, ये 7 के मल्टीपल ही तो हैं। 7 जोड़ो या 7 का मल्टीपल जोड़ो, क्या दिन चेंज होगा? दिन चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिन कितने होते हैं? 7। अगर कोई ज्यादा तितर बितर करे तो उसके चल गोलगप्पे खाने चल। 5 लोग हैं तो देख 5 के बाद रिपीट होगा नहीं होगा? तेरे पास 5 के बाद 5 के पहला गोलगप्पा मिलेगा, फिर छठा गोलगप्पा मिलेगा, फिर 11वां गोलगप्पा मिलेगा। 5 लोग हैं तो 5 के बाद रिपीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिन ही 5 है। उसके पैसे उड़ा देना, कहने चल गोलगप्पे खाने चल, तुझे कॉन्सेप्ट समझा देंगे हम, और क्या है। तो 7 दिन जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा है? तो 14 दिन जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 21 दिन जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और 28 दिन जोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी एक बात को मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि अगर आपको दिन निकालना है तो 7 जोड़ो या 7 का मल्टीपल जोड़ो, दिन चेंज नहीं होगा। दिन चेंज नहीं होगा। अच्छा, सप्ताह कितने का होता है? 7 दिन का। अगर आप मुझसे 5 सप्ताह छोटे हो, मेरा जन्म शनिवार को हुआ है, मेरा जन्म शनिवार को हुआ है, और आप मुझसे 5 सप्ताह छोटे हैं, तो आपका दिन जन्म शनिवार को ही हुआ। क्यों? क्योंकि 5 सप्ताह का मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल जोड़ने घटाने से कोई फर्क। दिन चेंज होता है क्या? अगर दिन चेंज होता है तो बोलो, दिन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अच्छा, 6 तारीख को कौन सा दिन है? शनिवार। 6 में 7 जोड़ो 13 को भी शनिवार है, 13 में 7 जोड़ो 20 को भी शनिवार है, 20 में 7 जोड़ो 27 को भी शनिवार है। क्या जोड़ने से ही काम हो रहा है, घटाने से काम नहीं होगा? ट्राई करें। 19 तारीख को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। 19 में से 7 निकालो 12 को भी, 12 में से 7 निकालो 5 को भी, 19 में 7 जोड़ो 26 को भी। यानी एक बात कंफर्म हो गई,
हमेशा हमेशा के लिए हो गई कि 7 जोड़ो या 7 का मल्टीपल जोड़ो, 7 घटाओ या 7 का मल्टीपल घटाओ, दिन चेंज होने वाला नहीं है। दिन चेंज होने वाला क्यों नहीं है, इसका भी लॉजिक है। दिन कितने हैं? 7। और कोई ना माने तो गोलगप्पा समझा देना। समझ में आया? दिन है 7, इसलिए 7 के बाद रिपीट होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात कंफर्म हो गई। अगर अब हमसे कोई दिन पूछे, अच्छा बताओ 2 तारीख को जो दिन होगा वही 9 को होगा, वही 16 को होगा, वही 23 को होगा, वही 30 को होगा? होगा नहीं। देखो 2 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 23 तारीख, 30 तारीख, 4 और 7 11, 11 7 18, 18 7 25, 5 7 12 7 19 7 26, 6 7 13 7 20 7 27। यानी 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक आपने गेम खेला होगा, कौन सा? कैंडी क्रश। उसमें बहुत सारे ऊपर से आते रहते हैं ना, वो फिर उसमें मिलाने पड़ते हैं ऐसे करके। हाँ, वो कुछ ना कुछ होता है, उनको 3 ऐसे मिला दो तो वो कट जाते हैं। ऐसा होता है ना? होता है। तो वो ही है, यहाँ पे कैंडी क्रश ही खिलाया है उन्होंने। मतलब जहां भी 7 दिन आएंगे उनको उड़ा दो, कोई फर्क पड़ेगा? 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क पड़ रहा है? तो 7 जहां है उसे हटा देना, 7 जहां है उसे हटा देना, 7 जहां है उसे हटा देना। कैसे हटा देना मैं बता रहा हूं। इतनी बात पल्ले पड़ी। अच्छा 16 तारीख को कोई सा दिन है, तो 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? सेम होगा। 16 7 23, 23 7 20। ये बात कंफर्म हो गई बिल्कुल? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा कि 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क पड़ रहा है? चलो एक क्वेश्चन बताओ। 1 तारीख को शनिवार था, 1 तारीख को, तो 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्या होगा? शनिवार ही होगा, क्योंकि 1 तारीख से शनिवार है और 29 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि 28 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 29। देखो 1 तारीख को कोई भी दिन है और पूछा है 29, तो क्या मैं इसमें 28 जोड़ दूं? और 28 जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? यानी 29 कोई वही दिन होगा? होगा नहीं होगा? देख भी सकते हो 1 तारीख 29 तारीख को दिन सेम है, दिन सेम है नहीं है? सही है। अच्छा सुनो दूसरी बात, 28 तारीख को कोई सा दिन है या 22 तारीख को कोई दिन है? 22 तारीख को कोई सा दिन है, 22 तारीख को शनिवार है, 22 तारीख को, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? सेम, क्योंकि अगर 22 को शनिवार है तो 22 में से 21 घटा दो, 1 मिलेगा, 1 को भी शनिवार। क्या 7 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? 7 घटाने से कोई फर्क पड़ता है? 7 का मल्टीपल जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है? 7 का मल्टीपल घटाने से कोई फर्क पड़ता है? आप मुझसे 7000 दिन छोटे हो, दिन हमारा और तुम्हारा जन्मदिन एक ही दिन होगा, सेम डे होगा? होगा नहीं होगा? क्योंकि 7000 7 का मल्टीपल है, 7 करोड़ दिन 7 का मल्टीपल है। 7 महीने 7 साल की बात नहीं हो रही है, 7 दिन की बात हो रही है। रिपीटेशन दिन के बाद होता है, महीने के बाद नहीं होता है। 7 दिन की बात हो रही है, ना घंटे का होता है। 7 दिन की बात हो रही है, तो अगर 7 दिन की बात हो रही है तो इस बात को निश्चिंत होगा 7 का मल्टीपल जोड़ो या 7 का मल्टीपल घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम, ठीक है? जैसे मैंने कहा 31 तारीख को मंडे था, 31 तारीख को क्या है? 31 तारीख को मंडे है और आपको बताना है 4 तारीख को कौन सा दिन होगा। 31 को मंडे है, कैसे आओगे भाई? 31 से आना कहाँ है तुम्हें? 4 पे। तो 31 में से आप कितना घटा दो? अगर 28 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 3। तो 3 को भी तुम्हारा मंडे, अगर 31 को मंडे है तो 3 को भी, और 4 को ट्यूसडे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे तो बढ़ सकते हो आराम से। 4 तारीख को कोई दिन है, वही दिन 11 तारीख को होगा, वही दिन 18 को होगा, वही दिन 25 को होगा, और वही दिन 32 को होगा, लेकिन 32 होती नहीं है, तो 1 तारीख को होगा, अगले महीने की 1 तारीख को होगा। अगर 30 का हुआ तो 2 तारीख को होगा, और 29 का हुआ तो 3 को होगा, और 28 का हुआ तो 4 को। इतनी बात पल्ले पड़ी। दूसरी बात समझते हैं। आपको 9 तारीख दिख रही है? दिख रही है? 9 तारीख में 4 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 13। क्या मिलेगा? 13। और 9 में से 3 घटा दो, क्या मिलेगा? 6। क्या मिलेगा? 6। 4 जोड़ दिए और 3 घटा दिए, क्या दिन सेम मिला? और 4 और 3 देखो 7 हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, 17 तारीख को कोई दिन है, 17 में तुम 5 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 22। 17 में 5 जोड़ दो, क्या मिलेगा? 22। 5 जोड़े और 2 घटा दो, क्या मिलेगा? 15। क्या 15 और 22 को दिन सेम है? मेरी बात को अगला सुनना। 8 तारीख को कोई दिन है, 8 तारीख को कोई दिन है, 8 में तुम 6 जोड़ दो, 8 में 6 जोड़ दो 14 है, और 8 में से 1 घटा दो,
8 में 6 जोड़ दो 14 है, और 1 घटा दो, क्या दिन सेम है नहीं? क्योंकि घटाने और जोड़ने का सम कितना हो रहा है? 7। कितने सम हो रहा है? 7। ये अब जोड़ क्यों रहे हैं, इसका भी लॉजिक अपने पास है। कौन सा वाला? घड़ी वाला। कौन सा वाला? घड़ी वाला। इसमें क्या होता है, जैसे सुन मेरे ध्यान से, जैसे आपकी क्लास होनी है 9 बजे शुरू, किस समय होनी है? अगर आपकी क्लास 9 बजे शुरू होनी है और आज आप आके बैठ गए 8:50 पे, कितने बैठ गए? 8:50 पे, तो आपको लगा अरे क्लास तो शुरू नहीं हुई, मैं 10 मिनट पहले आके बैठ गया। तो आपने सोचा कल कि मैं थोड़ा स्लो जाता, मटर गश्ती करते हुए जाते हैं, इधर उधर देख भाल लो, ठीक है। अब तुम पहुंचे तो मटर गश्ती करोगे, तो भाई साहब आप पहुंचे इतने पे, कल 10 मिनट, आज 10 मिनट पहले आ गए थे और कल आए, तो आज और कल में कितने का अंतर है? यानी कि प्रेजेंट और पास्ट के दोनों जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? कल आए थे आप 8:50 पे, 8 बजकर, और आज आए हो 9:10 पे, तो अंतर आज और कल में कितने का हो गया? आज और कल में कितने का अंतर हो गया? 20 मिनट का। तो मैं इस बात को समझ रहा हूं, देखो जो प्लस के और माइनस के जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे हैं? क्या दिन से आ रहा है नहीं आ रहा है? कहीं पर अगर 6 जोड़ने की बजाय 1 घटा सकते हो, 4 जोड़ने की जगह 3 घटा सकते हो, दिन सेम मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि 7 दिन जोड़ो या 7 दिन घटाओ कोई फर्क, 7 का मल्टीपल जोड़ो या 7 का मल्टीपल घटाओ कोई फर्क। ज़्यादातर प्रैक्टिस में क्वेश्चन से कराऊँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पे 6 दिन जोड़ने की बारी आए, 6 दिन जोड़ने की बारी आए तो 1 दिन घटा सकते हो। जैसे आज कोई कहे आज शनिवार है, कौन सा है? तो 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 6 दिन बाद मत करो, 1 दिन पहले कर दो, फ्राइडे होगा, स्पीड आ जाएगी। मेरी बात को सुनो, आज मंडे है, क्या है? मंडे है। कोई कह रहा है 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 5 दिन जोड़ो मत, 2 घटा दो, शनिवार होगा। आया समझ नहीं आया? तो 5 जोड़ने की जगह 2 घटा सकते हो, और 2 जोड़ने की जगह 5 बढ़ा सकते हो, 3 घटाने की जगह 4 जोड़ सकते हो, 4 जोड़ने की जगह 3 घटा। क्या दिन सेम मिल रहा है? मैं नहीं कह रहा, आपके सामने आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? सुनो, 3 तारीख दिख रही है आपको, 3 में आप 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8, और 3 में से 2 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1। क्या दिन सेम है? कहीं सेम आ रहा नहीं आ रहा है? 24 तारीख को देखो, 24 में 3 जोड़ दो, 24 में क्या मिलेगा? और 24 में से 4 घटा दो, क्या मिलेगा? क्या 20 और 27 को दिन सेम है? क्यों? क्योंकि 4 और 3 7। जहां पर अगर 6 दिन जोड़ने की जगह 1 घटा सकते हो, 6 दिन घटाने की जगह 1 जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते हो? इतनी बात कंफर्म हो गई। और ये भी कंफर्म हो गया 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा आपको। वो क्या है कि हर कम्युनिटी ने अपना अलग अलग बना रखा है। थोड़े से पढ़ लिख गए तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। थोड़े कम पढ़ लिख गए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और थोड़े से नीचे वाले हो तो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र है, शनिचर है, इतवार है। सही बात है। और मुस्लिम कम्युनिटी का अलग हफ्ता, पीर, जुमेरात, जुमा होते नहीं होते? तो हर कम्युनिटी जब अलग अलग बना रखा है तो स्टूडेंट कम्युनिटी तो सबसे बड़ी है, स्टूडेंट कम्युनिटी तो सबसे बड़ी है। तो एक बात बताना बहुत प्यार से कि अगर हम लोग कोई काम की शुरुआत करते हैं, जैसे घर, हॉस्टल से घर पहुंच गए हैं आप, और जब हॉस्टल जाना चाहोगे या कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहोगे तो कौन से दिन से शुरुआत करते हो? सोमवार। बोले सोमवार से करेंगे। कब से करेंगे? आप शनिवार से शुरुआत नहीं करते हो। बोले यार तो अंतिम दिन है। क्या कहते हो? अंतिम दिन है, कल छुट्टी हो जाएगी। तो कहाँ से शुरुआत करते हो आप? यानी कि सोमवार पहला दिन हो गया, तो सोमवार हो गया वो कौन सा हो गया? यानी कि 1 को क्या हो गया? मंडे। और फिर 2 को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 3 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। 4 को क्या हो जाएगा? थर्सडे। 5 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और 6 को क्या हो जाएगा? सैटरडे। और 7 को क्या हो जाएगा? संडे। चाहे 7 का हो चाहे 0 का हो, 7 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे 0 जोड़ने से कोई फर्क पड़ता है, 0 घटाने से कोई फर्क पड़ता है, तो 7 भी जोड़ ले और 7 भी घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको या तो 7 कह लो या 0 कह लो, बात एक ही है, बात एक ही नहीं है। मेरी बात को फिर से समझिएगा। अब आज के बाद हमारी एक अलग कम्युनिटी हो गई। वो कम्युनिटी हो गई कि अगर 1 है तो उसको मंडे बोलेंगे, 2 है तो उसको ट्यूसडे बोलेंगे। ऐसा नहीं, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, 2 को ट्यूसडे नहीं। पता चले कहीं लिखा है 22 ट्यूसडे का होल स्क्वायर। अरे तुम कुछ भरोसा है तुम्हारा? तुमने कहा था, भैया ने कहा था 2 होता है ट्यूसडे और ये भी होता है ट्यूसडे, इन दोनों की गुणा है तो ट्यूसडे का होल स्क्वायर। भाई कुछ कह नहीं सकते।
तो मैं बता दिया इसलिए मैंने कि 2 को ट्यूसडे नहीं, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, वेडनेसडे को 3, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6। ये याद होना चाहिए। अब मैं 2 बोल रहा हूँ नंबर, आप बताते रहना। संडे को 7 या 0, मंडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को 6। अच्छा एक बात सुनो, अगर कहीं पे 8 लिखा है तो 8 का मतलब ही 1 है, क्योंकि 8 में से 7 तो गायब हो जाएंगे। अगर कहीं 15 लिखा है उसका ही मतलब 1 है। अगर कहीं 16 लिखा है तो 16 का मतलब 2 है, क्योंकि इसमें तो 7 का ग्रुप बन रहा है ना, उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं, उनसे तो कोई मतलब। अगर कहीं 10 लिखा है तो जाकर मतलब 3, क्योंकि 7 हटा दो कोई फर्क पड़ेगा। अगर कहीं 11 लिखा है तो जाकर मतलब, क्योंकि 7 हटा दो कोई फर्क मिलेगा। अगर कहीं 24 लिखा है इसका मतलब 3, क्योंकि 24 में से 21 को हटा दो, क्या मिलेगा 3। जहां पे 7 बनना है कैंडी क्रश लगा के उड़ा दो ने, सही है। 7 का जहां मल्टीपल है वो खत्म हो जाएगा, उनसे कोई फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर मैं कहूं कहीं पे लिखा है 23 तो 23 का मतलब 2 है। 23 का मतलब, क्योंकि 23 में से 21 तो गायब, 21 तो, ये बात पता होनी चाहिए। 13 का मतलब 6 है, 13 का मतलब 9 का मतलब 2 है, क्योंकि 9 में से 2 गायब, 7 गायब, बचेंगे 2। 15 का मतलब, क्योंकि 15 में से 14 गायब। 25 का मतलब 4, 25 में से 21 गायब, 7 का मल्टीपल है। कहीं अगर 31 लिखा है तो 3, 31 में से 28 गायब। 30 का मतलब, 29 का मतलब, 22 का मतलब, 3 का मतलब 3 ही, उसमें से कुछ 7 बन ही नहीं रहे। ठीक है, 27 का मतलब, किसी दिमाग में ये तो नहीं आ रही है, तुम क्या चल रहे हो? अच्छा, उसको माउस को लाओ 1 मिनट। ठीक है, तो 27 का मतलब क्या है? 6। 27 का मतलब क्या है मेरे भाई? किसी दिमाग में नहीं, 7 का कोई मतलब नहीं, बचे 2 ना। 27 में से 21 गायब हो जाएंगे, 27 में से 21 गायब हो जाएंगे, क्या बचेंगे? 6। 2 का मतलब, 7 का मतलब 0 या 7, 14 का मतलब 0 या 7, 21 का मतलब 0 या 7, 28 का मतलब 0 या 7, 8 का मतलब, 4 का मतलब 4, 12 का मतलब 5, 12 में से 7 निकल जाएंगे, कितने मिलेंगे? 5। अगर मैं आपसे कहूं 71 का मतलब 1, 70 और 71 का मतलब 71 का मतलब क्या होगा? और मैं कहूं कि 50 का मतलब भी 1, क्योंकि 50 में से 49 गायब, 7 गायब क्यों कर रहे हैं? ये बात समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है बिल्कुल? मैंने 2-3 बातें बताई, उनको फिर से रिकॉल करूं, तब तक मैं इसको मिटा भी दूंगा, तुमको रिकॉल भी करा दूंगा। देखिए, 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क पड़ता है? 7 का मल्टीपल जोड़ने या 7 का मल्टीपल घटाने से कोई फर्क पड़ता है? हम संडे को बोलते हैं 0 या 7, फ्राइडे को बोलते हैं 5, ट्यूसडे को बोलते हैं 2, वेडनेसडे को बोलते हैं 3, थर्सडे को बोलते हैं, सैटरडे को बोलते हैं, सैटरडे को 6। आज ही बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। अच्छा एक बात सुनो, अगर मुझे 14 तारीख से 19 तारीख पर जाना था, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको पता, मेरी बात सुन लेना, आपको पता था कि 14 तारीख को तुम्हारा मंडे है, 14 तारीख को क्या है, और आपसे पूछा कि 20 तारीख को क्या होगा, 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो सुनो, आपको कितने जोड़ने थे? 6। 6 जोड़ने की जगह 1 घटा दो, मंडे से पहले संडे। ये स्पीड होती है, इसका जरूरत यहां पड़ेगी, मैं अभी दिखाऊंगा इसका। जैसे मम्मी कहने लगी कि बेटा 14 तारीख को संडे है, का है? संडे है, और मेरे भैया की शादी है 20 तारीख को, बताइए दिन। तो 14 में 6 जोड़ने पड़ेंगे, मर जाओगे ऐसे ऐसे करते भाई। अच्छा, 14 को संडे, 15 को मंडे, 16 को ट्यूसडे, 17 को वेडनेसडे, 18 को थर्सडे, फिर 19 को सैटरडे, एक आध भूल जाएंगे, गई चप्पल पड़ेगी, फ्लैट होगी, सिंपल वाली चटाचट। ठीक है, फिर बाहर मुंह दिखाने लायक भी ना रहोगे। तो क्या करना? 6 मत जोड़ना, 1 घटा देना। आपको पता है कि 6 जोड़ने का मतलब 1 घटाना होता है, सही बात है। मैं आपकी बेइज्जती बचा रहा हूं। एग्जाम दोना या मत देना, ये बात तो काम में आएंगी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी। अच्छा खुद सोचो, मम्मी कहने लगी आज 27 तारीख है, कितनी है? 21 तारीख को कौन सा दिन है? तो तुम्हें 6 घटाने पड़ेंगे, 6 मत घटाओ, 1 जोड़ दो। 6 घटाना बड़ा टफ है, 6 घटाना बड़ा आसान, बता रहा हूं नहीं बता रहा हूं कि आपकी बेइज्जती बचेगी नहीं बचेगी। एग्जाम मत देना, चलो मत देना, लेकिन ये बेइज्जती बचा देना। इसीलिए ये वीडियो सबको शेयर कर देना कि बेइज्जती बचाने के लिए ये वीडियो देखो, समझ में आया? एग्जाम देने के लिए नहीं, बेइज्जती बचाने के लिए, वरना घनघोर बेइज्जती होगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वो तो ये कहो घर वाले घर में ही गालियां देते हैं।
सुनो, इतनी बात कंफर्म हो गई। अगर मम्मी पूछने लगे कि 24 तारीख को बुधवार है और पूछने लगे कि 29 तारीख को क्या होगा, तो 24 से 29 पे जाने के लिए 5 जोड़ने पड़ेंगे। 5 जोड़ने से अगर 2 हटा दो, 2 घटा दो, और बुधवार से 2 घटाओगे तो मंडे। अब एक बात बताऊं मैं आपको, दूसरा, इतना बात पल्ले पड़ेगी, इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 7 जोड़ो या 7 घटाओ कोई फर्क, 7 का मल्टीपल जोड़ो या 7 का मल्टीपल घटाओ। अगर 6 दिन जोड़ने की जगह 1 दिन घटा सकते हो, 1 दिन घटाने की जगह 6 दिन जोड़ सकते हो, 4 दिन जोड़ने की जगह 3 दिन घटा सकते हो, 5 दिन घटाने की जगह 2 दिन जोड़ सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा? संडे को क्या बोलेंगे 0 या 7, मंडे को क्या बोलेंगे 1, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को 6 और संडे को 7 या 0। ये हमें हमेशा याद रखेंगे। इतनी बात में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अगर इतनी बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे भाई, तो हम बढ़ेंगे सवालों की तरफ। अब आ जाइए सवाल पे। एक काम और सही, जनवरी का था, कितना है 31, कितना है, कितना है 31, 31 का मतलब क्या है 3, 31 नहीं 3, 10 का मतलब 9 का मतलब, क्योंकि 9 में से 7 गायब, 7 जहां मिले कैंडी क्रश की तरह उड़ा दो। क्यों उड़ा दो, रीजन हमें पता है, ठीक है। 27 का मतलब 6, क्योंकि 27 में से 21 गायब। 18 का मतलब 4, 18 में से 14 गायब। 25 का मतलब 4, 25 में से 21 गायब। 30 में से 28 गायब, क्या बचेगा 2। 29 का मतलब, और देख भी रहे हो 30 का मतलब सबके सब मतलब है, जैसे 9 का मतलब 2, 16 का मतलब 2, क्या है, क्योंकि 14 गायब, 21 गायब, 28 गायब। सही है या ना सही है? कंफ्यूजन तो ना है, कुछ रटाया तो नहीं है? अब बढ़ो सवाल की तरफ। लगाओ कैलेंडर की पीडीएफ, इसको मिनिमाइज कर लो। अरे तो इसको मिनिमाइज कर दो ना तुम, दिक्कत क्या है? इसको कट करो, इसको मिनिमाइज मारो, बस कैलेंडर खोलो। तो इतनी बात कंफर्म हो गई हमारी, इतनी बात कंफर्म हो गई कि 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने से कोई फर्क पड़ता है, 7 का मल्टीपल जोड़ने या 7 का मल्टीपल घटाने से कोई फर्क पड़ता है। आज है 13 तारीख, आज है, तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा जो आज है? आज है 13 तारीख, दिन है सोमवार, तो 20 तारीख को भी होगा, 27 को भी होगा। 13 तारीख को सोमवार है तो 6 तारीख को भी, 3 तारीख को शनिवार है तो 10 तारीख को भी शनिवार, 17 को भी शनिवार, 24 को भी, 31 को भी होगा, नहीं होगा? मेरा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके लिए, 30 तारीख को मंडे था, 30 तारीख को, तो उसी महीने की 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 को मंडे, 2 को भी, क्योंकि 30 का ही मतलब है 2, 30 का ही मतलब है 2। इतनी बात कंफर्म हो गई। पीडीएफ खोलिए कैलेंडर की, ये वाली खोलो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब समझते रहना बस। आ जाओ, स्लोली स्लोली चलो। देखो, यदि 8 अप्रैल को सोमवार था, 8 अप्रैल को, तो उसी महीने की 30 तारीख को, हमें पता है अगर 8 अप्रैल को सोमवार था तो 15 को भी, 22 को भी, 29 को भी, 29 को सोमवार तो 30 को। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। आपको पता है 7 जोड़ो या 7 का मल्टीपल जोड़ो। इसको पेज को थोड़ा नीचे करो, कर लो नीचे, कोई बात नहीं, जगह ऊपर हो जाएगी। ऑप्शन क्या जरूरत है? अरे हे भैया, मैं बस 8 अप्रैल को सोमवार था तो उसी माह की 30 तारीख को। एक तरीका तो ये है, 8 अप्रैल को सोमवार, फिर 15 को भी, 7 दिन जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा, फिर 22 को भी, फिर 29 को भी, यानी 29 को भी मंडे होगा, तो 30 को क्या होगा? ट्यूसडे। ये है महाबर्बादी। आपको मैंने बात बताई थी कि 7 जोड़ो या 7 का मल्टीपल जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम 8 में डायरेक्ट 21 क्यों ना जोड़े? कितने? 1 2 3 4, कितने कदम रखने पड़े? 4। कहां 4 कदम और कहां डायरेक्ट 1 कदम? समझ में आया? क्योंकि 8 तारीख को अगर दिन पता है तो तुम 8 से 15, 15 से 22, 22 से 29 मत जाओ। तुम्हें पता है ना 7 का दिन मल्टीपल जोड़ ले या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों ना 8 में तुमने 21 जोड़े।
8 में डायरेक्ट क्या जोड़ते 21, यानी 29 तारीख को भी क्या होगा, अगर 8 को मंडे है तो 29 को भी मंडे होगा और 30 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। समय बचेगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को देखिए, 1 नवंबर को सोमवार था तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान है। देखो 1 को नवंबर तो 8 को भी सोमवार, सॉरी क्या कह रहा है जी, सुनो, 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को, तो 8 को भी मंडे होगा, होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। 15 को भी मंडे होगा, 22 को भी, 22 को भी मंडे हो। क्लियर है? 22 को मंडे होगा, फिर 23 को ट्यूसडे, 24 को वेडनेसडे और 25 को थर्सडे। 25 को ऐसे मत करना तुम, मैं हर बार हर क्वेश्चन कराता हूं फिर कहता हूं ऐसे मत करना। समझाऊं कैसे? मेरी बात सुनना। 1 तारीख को मंडे था और 25 पूछा है आपने। कितना पूछा है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। 1 तारीख को मंडे था और आपसे पूछा था मेरे भाई कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तरीका नंबर 1 तारीख को मंडे है तो 7 दिन जोड़ के 8 को भी मंडे होगा, 8 में 7 जोड़ के 15 को भी मंडे होगा, 15 में 7 जोड़ के 22 को भी मंडे होगा, 22 में 7 जोड़ के कांग्रेस को, अच्छा 22 को मंडे हो जाएगा, 23 को ट्यूसडे हो जाएगा, 24 को वेडनेसडे हो जाएगा और 25 को। ऐसे किया तो ना जाने कई हजार बालक तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तरीका बताएं भाई। आपको 1 तारीख से जाना कहां था? 25। कहां जाना था? तो कितना जोड़ना था? अरे रुक जाओ, 24 जोड़ना पड़े। कितना? चाहे 24 जोड़ो चाहे 3 जोड़ो। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, फिर से ध्यान से सुनना। मैं क्या कहने जा रहा हूं ये बातें मिलेंगी नहीं कहीं भी, क्योंकि यहां पे पहली बात कंफ्यूजन नहीं, दूसरी बात चप्पल से बचोगे, तीसरी बात एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है? 1 बाम 3 काम, झंडू हम हैं, वो तो 6 काम होते हैं। कितने होते हैं उसमें? सुनो, 1 तारीख से तुम्हें जाना था, 1 तारीख को कौन सा दिन है? तुम्हें जाना कहां है? तुमको 25 जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? और 24 का मतलब, और मंडे में मंडे होता है 1 में 3 जोड़ा 4, और 4 क्या होता है? थर्सडे। स्पीड दिखी? कंफ्यूजन दिखा? नो। स्पीड दिखी? यस। नहीं आया पल्ले। 1 तारीख को क्या है? अब पूछा क्या था? 25 को। तो जोड़ना कितना पड़ेगा? 24 का मतलब, 24 का मतलब, 24 का मतलब 3। तो मंडे में 3 जोड़ना है ना। अब मंडे को हम क्या कहते हैं? 1। मंडे को क्या कहते हैं? और 1 में 3 जोड़ ले 4, और 4 को क्या कहते हैं? थर्सडे। फिलहाल ऐसे अगर ना करो तब भी देखो, 1 तारीख में 3 दिन तो जोड़ने हैं, मंडे में 3 दिन तो जोड़ने, मंडे में 3 जोड़ो थर्सडे आ जाएगा। लेकिन ये लोचा खत्म हो गया, पूरा हो गया नहीं हो गया? समझते रहना, अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ होगा चेंज। अगला सवाल। तो टुकड़े में आओगे? अरे का ऐसे जाओगे 1 8 15 22 29 जाओगे ऐसे ना? मल्टीपल जोड़ोगे? अब मल्टीपल सुनो, पहले मैंने कहा था 7, सुन लो। अरे वो करा देंगे, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मेरी बातों को समझो। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्वेश्चन तो अभी हर कोई कर लेगा ये वाले। मैंने पहले सबसे बताया था कि 7 दिन जोड़ो, फिर मैंने आपको बताया था 7 का मल्टीपल जोड़ो। अब उन दोनों बातों खत्म करके कह रहा हूं, डायरेक्ट ये दिन देख लो कितने बचे। 24 जोड़ना है, 24 का मतलब कितना होता है? 3। अगर 29 जोड़ना होता है, 29 का मतलब कितना होता है? 1। अगर 30 जोड़ना होता है, 30 का मतलब 2। अगर 72 दिन जोड़ना पड़े, 72 दिन का मतलब 2 दिन। 72 दिन का मतलब, आपको मैंने कैंडी क्रश को खिलाया है। अब सवाल को समझो, ठीक है? आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, सवालों में कुछ नहीं है, सवाल आसान है। सुनो, कह रहा है माह की 2 तारीख को कौन है? रविवार। 2 को है संडे, और हमसे पूछा 31 को। क्या पूछा है? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 29 का मतलब संडे के बाद। दिस इज आंसर। बात पल्ले पड़ी? स्पीड दिखी? कंफ्यूजन दिखा? नहीं भाई। 2 तारीख से 31 तारीख पे जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? और 29 का मतलब क्या होता है? 29 का मतलब क्या होता है? तो संडे में 1 ही जोड़ दो, मंडे आ गया। संडे में 1 जोड़ दो, मंडे आ गया। सही बात है। क्या मैं करा रहा हूं? 2 9 16 23 30 फिर 31।
कराया, मैंने 29 भी नहीं जुड़वाया, मैंने कहा भाई 29 का मतलब ही एक होता है, तो कहा है 29 लिखे, खामो खा बिना मतलब का। अभी तो बहुत कुछ चेंज होना है, अभी तो बहुत कुछ चेंज होना है, चीज़ें समझना। एक एक सेकंड, एक एक बूंद से घड़ा भरता है ना, कहावत सुनिए, तो एक एक सेकंड से मिनट बचता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये डायरेक्ट एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगी, समय बचाएंगे आपका। और सारा खेल समय का है, सारा खेल समय का है। अगर आपने टाइम बचा लिया, देखो 2 से 9 पे जाना, 16 पे जाना, 23 पे जाना, 30 पे जाना, बड़ा टिपिकल था। और बोले 2 में 29, सोचना पड़ता था कितने जोड़े। अब ये भी झाड़ खत्म, 29 का मतलब ही एक होता है। 1 तारीख से अगर 31 तारीख पे जाना, पता है ये परसेंटेज प्रॉफिट लेट डिस्काउंट में एरो चलाते थे, एरो यहां भी चल गया, चल गया नहीं चल गया? हाँ, आगे बढ़े, अब हम बढ़े आगे। चलिए अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च को शनिवार, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनके लिए एक बात है कि मार्च, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1 मार्च को क्या है? 1 MARCH तुम्हारा है सैटरडे, क्या है? और तुमसे पूछा 1 अप्रैल, तो आप 1 अप्रैल पे, सुन लो, आप 1 अप्रैल पे ना जाओ, आप 31 मार्च पे जा सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अगर 1 मार्च से 31 मार्च जाएंगे तो आपको जोड़ने पड़ेंगे 30, कितने दिन? 30 जोड़ने पड़ेंगे। और 31 मार्च से अगर 1 अप्रैल पे जाएंगे, 1 अप्रैल पे जाएंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा 1 और, यानी कि यहाँ 30 का मतलब कितना है? 2, और 1 का मतलब कितना है? 1, तो 2 और 1 3 ही तो जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 3। तो सैटरडे होता है 6, 6 में 3 जोड़ो, सुनो 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब मंगल, सही है? या मार्च 1 को सैटरडे था, 30 दिन जोड़ के 31 मार्च मिलेगी, और 31 मार्च में 1 दिन जोड़ के और 1 अप्रैल मिलेगी, तो 30 का मतलब होता है 2, और 1 का मतलब तो 1 ही। तो अगर यहां से तुम्हें यहां जाना है तो कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे? 3, और ये होता है 6। सैटरडे क्या होता है? अगर तुमने ऐसे किया, सैटरडे में 1 जोड़ा संडे, 1 और जोड़ा मंडे, 1 और जोड़ा ट्यूसडे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, दिख नहीं रहा है लेकिन मार ली। आपको क्या करना था? सैटरडे को कहते हैं हम 6, सैटरडे क्या कहते हैं? तो सैटरडे में अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 9 को क्या कहते हैं? 2, और 2 क्या कहते हैं? ट्यूसडे। तरीका नंबर 1 जो कतई गलत है। आपको 3 जोड़ने का 4 घटा दो, 6 में 4 निकाले 2, स्टेप बच गया, स्टेप बचा। आंसर तो आ रहा है ना हर तरीके से, लेकिन ये तरीके बहुत टिपिकल हो जाएंगे। चीजें समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ और समझाऊं यहाँ पर आपको थोड़ा सा। क्वेश्चन का आंसर आ गया? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ गया तो मैं आपको कुछ और समझा रहा हूं, उसको देख समझिएगा, और थोड़ा स्पीड आ सकती है हमारी। और पता है पहले मैं बात बता के मिटाता क्यों? क्योंकि अगर पहले बातें बताऊंगा नहीं दिमाग में कुछ फंसेगा नहीं। पहले 7 का मल्टीपल नहीं बताता, फिर 14 का मल्टीपल समझ नहीं आता। मल्टीपल अगर 7 दिन जोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप 14 भी नहीं समझ पाते, फिर 29 का मतलब 1 भी नहीं समझ पाते। आप समझ रहे हो ना? स्लोली स्लोली, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब हमें पूरा सुन लो, ये पूरा कैलेंडर आपका ऑड डेज पे डिपेंड करेगा। कहां डिपेंड करेगा? ऑड डेज पे डिपेंड करेगा। कहां पर डिपेंड करेगा? ऑड डेज पे। सुनो, अगर आपको जनवरी जो होती है 31 की, कितने की होती है? और 31 को तुम क्या कहते हो? फरवरी होती है 28 या 29 की। 28 होता है लीप ईयर या नॉर्मल लीप ईयर, नॉर्मल वाला, और 29 होता है लीप ईयर। मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछूं, अभी 2022 चल रही है, स्लोली स्लोली 2098, 2099, फिर आएगी 2100, फिर क्या आएगी? क्या 2100 जो लीप ईयर होगी या नहीं होगी? नहीं हुई। अगर आपके घर हिम्मत सिंह नॉर्मल मेहमान आते हैं तो 5 की नमकीन 5 की बिस्किट से काम चल जाएगा, और आपके अगर देखने वाले आ रहे हैं मतलब स्पेशल मेहमान है तो 5 की नमकीन 5 की बिस्किट से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। इतने खुश हो, मैंने कहा है आ नहीं रहे हैं ऐसे खुश हो गए कि आ ही रहे आज तो, क्या बात है, चौड़े होके बैठ गए हैं। मैं बता रहा, यानी कि अगर सुनो, अगर नॉर्मल मेहमान आ रहे हैं तो हल्के नाश्ते से काम चल जाएगा नॉर्मल से, और स्पेशल मेहमान आ रहे हैं तो स्पेशल नाश्ता। चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, देखो खुशी, देखो इनकी खुशी नहीं रुक रही है चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे कभी ना कभी तो आ जाएंगे, आज नहीं। अच्छा सुनो, तो नॉर्मल एयर, सुनो, अगर नॉर्मल एयर चेक करनी होती है तो 4 से डिवाइड करते हैं। नॉर्मल एयर चेक करनी होती है तो, जैसे अगर 2024 एक नॉर्मल एयर है
तो इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 2101 सेंचुरी ईयर है और स्पेशल मेहमान है, तो स्पेशल चाहिए 4 नहीं। कहां 4 रुपए का नाश्ता है, कहां 400 रुपए का नाश्ता, फर्क पड़ता है। नॉर्मल मेहमान है 4 रुपए के नाश्ते में पड़ जाएंगे, अब वो 400, मिठाई भी आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर नॉर्मल ईयर है ऐसे ही तो 4 से डिवाइड करके चेक कर लो, और सेंचुरी ईयर है 4 नहीं 400। याद रहेगा मेहमान का तरीका, याद रहेगा। अगर कोई नॉर्मल ईयर है और चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लो। 4 से डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो लीप ईयर नहीं है। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है और उसको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो आपको 4 नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्पेशल है सेंचुरी है तो सेंचुरी लगाना पड़ेगा, सही बात है, ठीक। इतनी बात हो गई। अगर जनवरी हमेशा कितने की होती है और फरवरी चेंज होती रहती है, कभी 29 की कभी 28 की। 29 की होती है लीप ईयर में और 28 की होती है नॉर्मल ईयर में। मैं चाहूं तो मैं आपको कहूं जनवरी ऊपर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद फिर से ऊपर आ जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो ऊपर है वो 31 की, जो नीचे है वो 30 की, और जो ज़्यादा नीचे पहुंच गई फरवरी, ध्यान रखियो मर जाओगे। नॉर्मली चलने लगता है चप्पल पे चप्पल पड़ेगी मम्मी की। बोली जो महीना कितने को हुए, नवंबर चल रही है, पता ना कितने को है। भाई अगर आप ग्रेजुएट हो और इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए कि आपको मंथ के ये नहीं पता कि कौन सा महीना कितने का होता है, इतना बुरा हाल नहीं होना चाहिए। पता चला कि फरवरी कितने, और चलो फरवरी को तो चलो मारो ठीक है, 28-29 चेंज होती रहती है, बाकी तो कंफर्म है सब, बाकी तो सब कंफर्म है। तो अगर आपसे कहा जाए कि मार्च कितने की होती है तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए 31, अप्रैल कितने की 30 की, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ना चाहिए, ठीक है। तो जनवरी होती कितने की है, तो फरवरी जो होती है, अगर मैं 2022 की बात करूं, कितने की 2022 में फरवरी कितनी हुई 28, और 28 का मतलब 0 होता है। मार्च होती है 31 की, मार्च होती है, और 31 का मतलब अप्रैल होती है 30 की, तो 30 का मतलब, सही बात है नहीं सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये कैसे क्वेश्चन करेंगे इस पे मैं काम कराऊंगा, इस पे मैं काम कराऊंगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा।